होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले आज का विचार। आज का विचार कहता है कि व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी उतर सकते हैं। मतलब कि आप अपने व्यवहार के जरिए ही किसी के दिल में बस सकते हैं या फिर किसी के दिल से और दिमाग से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपकी जो छवि है किसी भी इंसान के दिल में उतर जाएगी, और अगर बुरा व्यवहार करेंगे तो जो छवि आपने बना रखी थी या बना सकते थे वो छवि नहीं बनेगी और आप उस इंसान के दिल और दिमाग से पूरी तरह से निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि अपने व्यवहार को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अब रुख करते हैं दिल की बात की ओर। और आज दोस्तों दिल की बात में मैं आपको बताऊंगा कि इमोशनल लोगों को कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि आप इमोशनल इंसान हैं या प्रैक्टिकल इंसान हैं। प्रैक्टिकल होना एक अलग बात है, इमोशनल होना एक अलग बात है, और इन दोनों लोगों को कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। इमोशनल लोगों की होती हैं कौन कौन सी परेशानियां। क्या आपको छोटी छोटी बातें भी बहुत अधिक बुरी लग जाती हैं? या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर हो जिसे कुछ भी कहने से पहले आप कई बार सिर्फ इसलिए सोचते हैं कि उसे बुरा न लग जाए? या कोई ऐसा दोस्त जिसे आपका कोई छोटा सा मजाक भी तकलीफ दे देता हो? दरअसल ये सभी निशानियां हैं बहुत अधिक संवेदनशील होने की। आमतौर पर कोई व्यक्ति 2 कारणों से बहुत अधिक सेंसिटिव होता है। इसमें पहला कारण होता है उसके जीन, यानी वह जन्म से ही बहुत अधिक संवेदनशील है और प्रकृति ने ही उसे ऐसा बनाया है। दूसरा कारण होता है व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली परिस्थितियां। जो लोग बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं उनके अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई एक ही बात को लेकर लगातार थॉट प्रोसेस चलता रहता है। यह किसी भी बात या स्थिति को लेकर बहुत अधिक सोचते हैं और हर समय विचारों में घिरे रहने के कारण एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और इंटरपर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहने लगती है। उन्हें आमतौर पर किसी भी बात का समाधान निकालने या सलूशन तक पहुंचने में बहुत अधिक दिक्कत होती है। इस कारण वे लगातार तनाव का शिकार रहते हैं। इसकी वजह होती है कि यह किसी भी बात को मैक्सिमाइज यानी कि बहुत बड़ा करके सोचते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इमोशनल एक्सक्यूज के साथ डील नहीं कर पाते हैं। उनके साथ यह दिक्कत हो जाती है कि वो हर समस्या को बहुत बड़ा करके देखते हैं, जबकि ठीक इसके विपरीत इन्हें दिए जाने वाले सलूशन को ये बहुत छोटा करके आंकते हैं। इस कारण हर समय दबाव में रहते हैं, कई बार कुंठा का शिकार हो जाते हैं और इन्हें कहीं भी यानी घर, परिवार, ऑफिस और दोस्तों के बीच एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। दोस्तों संवेदनशील होना बुरी बात नहीं है, मगर अपने दिमाग को इस चीज की प्रैक्टिस कराइए कि कौन सी चीज आपको किस लिमिट तक, किस सीमा तक अफेक्ट कर रही है। किसी भी चीज का अगर दुष्प्रभाव आप पर पड़ता है, आपके मानसिक और शारीरिक संरचना पर, तो उस पर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। दोस्तों अति संवेदनशील लोगों में चेन ऑफ थॉट यानी कि लगातार आते विचारों के कारण नींद ना आने की समस्या अधिक देखने को मिलती है। साइकेट्री में इसे एक लक्षण के तौर पर देखा जाता है, जिसे स्लीप डिस्टर्बेंस कहते हैं। अधिक इमोशनल लोग हर समय किसी एक ही घटना या बात को लेकर सोचते रहते हैं और इस कारण इनका दिमाग परेशान रहता है और इन्हें नींद आने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसी भी सिचुएशन को पूरी तरह समझे बिना और किसी भी बात को पूरी तरह सुने बिना ये लोग तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इस कारण
ये लोग बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं। इनके पास पुरानी बातों का असर बहुत समय तक रहता है, यानी ये बीती बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं और उसी में जिंदगी का सबसे ज्यादा वक्त व्यर्थ करते हैं। ये समझ नहीं पाते कि वहां से मूव ऑन करना, आगे बढ़ना और आगे की सोचना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर ऐसे गुण हैं, यानी कि अगर आप इमोशनल इंसान हैं, संवेदनशील हैं, तो समझिए कि कौन कौन सी चीजें आपकी तकलीफ को बढ़ा रही है। देखिए, हर इंसान के जीवन का मकसद तकलीफ पाना तो नहीं होता। कहने का मतलब है कि किसी भी इंसान के जीवन का मकसद तकलीफ पाना नहीं है। हम सब के जीवन का एक ही लक्ष्य है, खुश रहना, और उसके लिए जो जो चीज करना जरूरी है उसे करना है। तो दोस्तों, दिल की बात तो ये थी। अब यहां से रुक करेंगे हम कहानी की ओर, लेकिन उससे पहले सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए एक संदेश। याद रखें, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब पहुंचते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, कहानी का नाम है सभी के दिलों में एक ही रोशनी। एक गांव में अमन, अली और अनीता नाम के 3 दोस्त रहते थे। अमन मंदिर जाता था, अली मस्जिद और अनीता चर्च। एक दिन उनके बीच बहस होने लगी कि उनका धर्म सबसे अच्छा है। उनके दादाजी ने यह सुना और उन्हें एक बड़ी मोमबत्ती लेकर बगीचे में बुलाया। तीनों को 3 छोटी मोमबत्तियां दी और कहा, बड़ी मोमबत्ती से अपनी अपनी मोमबत्ती जलाओ। तीनों ने ऐसा किया और देखा कि उनकी मोमबत्तियों की रोशनी एक जैसी है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म चाहे अलग हो, लेकिन सभी का संदेश एक ही है, प्यार और सच्चाई। जैसे ये रोशनी एक जैसी है, वैसे ही हमारा दिल भी एक ही तरह से प्रेम और अच्छाई से भरता है। दादाजी की ये सारी बातें तीनों दोस्त आराम से समझ जाते हैं। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हुए गले लग जाते हैं। दोस्तों, बच्चों को ना समझाना बहुत आसान होता है, दिक्कत होती है बड़ों से। वैसे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म चाहे अलग हो, पर सभी का उद्देश्य प्रेम, शांति और सच्चाई की राह दिखाना है। इसीलिए दोस्तों, हम सभी एक ही पते पे जा रहे हैं, बस हमारे जाने का तरीका थोड़ा अलग है। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, लेकिन रोचक तथ्य सुनाए बिना तो मैं नहीं जाऊंगा। और आज का रोचक तथ्य बहुत इंटरेस्टिंग है। स्विट्जरलैंड का साइंस डे, जी हाँ, मैं भारत की बात नहीं कह रहा हूं, मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूं। उनका साइंस डे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। कितने गर्व की बात है ना दोस्तों। स्विट्जरलैंड का साइंस डे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। मई 26 को वहां साइंस डे के तौर पर बनाया जाता है। स्विस सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी विशाल विशेषज्ञता के लिए उनके सम्मान में अपना साइंस डे समर्पित किया है। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए, तो उनके आगमन पर स्विट्जरलैंड ने 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो दोस्तों, ये था आज का रोचक तथ्य। अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत, क्योंकि हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.